नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे वे सभी हमने आज इस वीडियो में कवर किए हैं। दोस्तों, आप लोग कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, आपको हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिए। तो शुरुआत कर लेंगे आज के हमारे पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों की स्क्रीन पर कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ब्रह्म समाज का सिद्धांत दोस्तों ये आधारित है अद्वैतवाद पर, यानी कि राइट आंसर पहले क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अद्वैतवाद पर आधारित है ब्रह्म समाज का सिद्धांत। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है राजा राममोहन राय, यानी कि यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन थे। सही उत्तर है आत्माराम पांडुरंग। दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। आगे है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की थी। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, आर्य समाज की स्थापना हुई थी बम्बई में। तो बम्बई हमारे चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर हैं व्यक्ति और इस तरफ हैं संबंधित कार्य पद। तो अब देखिए दोस्तों, डी के कार्बे दोस्तों ये थे सचिव विडो री मैरिज एसोसिएशन के, ठीक है ना। उसके बाद है JED बेथुन। दोस्तों ये थे कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना करने वाले। ईश्वर चंद विद्यासागर दोस्तों ये थे कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य। और इसके अलावा BM मालावारी दोस्तों ये थे बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करने वाले। तो दोस्तों ये सभी के सभी आपको ध्यान में रखने हैं, यहाँ से परीक्षाओं में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में। तो मेरे प्यारे साथियों, उनका नाम है केशव चंद्र सेन, यानी कि जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ना वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन। आगे है ज्योतिबा फुले संबंधित थे। राइट आंसर रहेगा जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे ज्योतिबा फुले। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है, जाति विरोधी आंदोलन से। हमारा 8वां क्वेश्चन दोस्तों कि बहुजन समाज का संस्थापक कौन थे। मेरे प्यारे साथियों, ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप लोगों के एग्जाम के ओरिएंटेड हैं, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है ना। चलिए बताइए कि बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे। सही उत्तर रहेगा मुकुंदराव पाटिल। दोस्तों मुकुंदराव पाटिल थे बहुजन समाज के संस्थापक, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से वे ऑप्शन कौन सा है जो कि सही सुमेलित है। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, यहाँ पर सनातन धर्म रक्षणी सभा दोस्तों ये कलकत्ता में, यानी कि दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है ना यहाँ पर ये सही रहेगा, ठीक है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। 10वां क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, राजा राममोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ये कथन सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती दोस्तों इन्होंने की थी आर्य समाज की स्थापना, तो ये कथन भी सही रहेगा।
स्वामी विवेकानंद, दोस्तों इन्होंने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। लेकिन दोस्तों महादेव गोविंद रानडे, दोस्तों इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है ना वे रहेगा गलत, यानी कि ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो दोस्तों सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। दोस्तों इनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था। यानी कि राइट आंसर हमारे 11वें क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन सी। चलिए तो आगे है। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की आयु मतलब न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? लड़कियों एवं लड़कों की, तो राइट आंसर है दोस्तों 14 एवं 18 वर्ष की गई थी। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है। चलिए आगे है कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो मेरे प्यारे साथियों पश्चिमी सभ्यता को प्रभावित किया था शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो आगे है। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? दोस्तों ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है मैडम HP ब्लावास्की के द्वारा दोस्तों की गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। आगे है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? दोस्तों वे थे स्वामी विवेकानंद। चलिए तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? दोस्तों लोकहितवादी किसे कहा जाता है? सही उत्तर है गोपाल हरि देशमुख। दोस्तों गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है लोकहितवादी। कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना। ठीक है ना। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद के द्वारा दोस्तों की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 20 क्वेश्चन। ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए। तो अब देखिए दोस्तों ब्रह्म समाज के बारे में सत्य कथन है। देखिए इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। दोस्तों ये कथन सही है ब्रह्म समाज के बारे में। ठीक है ना। उसके बाद है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया था। दोस्तों ये कथन भी सही है। इसके बाद है इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। लेकिन दोस्तों ये कथन रहेगा गलत ब्रह्म समाज के बारे में। यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही आंसर है ना वह रहेगा केवल 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है एनी बेसेंट। दोस्तों एनी बेसेंट ने किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 में निम्नलिखित में से किसने राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो अब देखिए दोस्तों राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी वीरेशलिंगम पंतलू ने। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है ना हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि 19वीं शताब्दी का पूर्वी बंगाल का फराजी आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? पूर्वी बंगाल का फराजी आंदोलन।
तो मेरे प्यारे साथियों ये विकसित हुआ था हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? सही उत्तर है हेनरी बिबियन डेरोजियो। दोस्तों हेनरी बिबियन डेरोजियो थे यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? सही उत्तर है ज्योतिबा फुले। आगे है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? तो मेरे प्यारे साथियों स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले और हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने वाले थे स्वामी दयानंद। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्य शोधक समाज ने संगठित किया था? राइट आंसर है महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को दोस्तों संगठित किया था सत्य शोधक समाज ने। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, नर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया था? नर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए सही आंसर है लॉर्ड हार्डिंग के काल में दोस्तों नर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। 30 है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन में प्रमुख था? दोस्तों क्या था प्रमुख? राइट आंसर रहेगा विधवा पुनर्विवाह। 31 क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता। देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा संगठन की स्थापना की गई थी? सही उत्तर है तत्वबोधिनी सभा। दोस्तों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है। 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो मेरे प्यारे साथियों सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में किया था? सही उत्तर रहेगा केरल में। भारत में सर्वप्रथम किसने निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे? तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे ज्योतिबा फुले ने। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों शारदा एक्ट लागू हुआ था 1929 में। सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम दोस्तों ये लागू हुआ था 1829 में। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम दोस्तों ये लागू हुआ था 1856 में। और इसके अलावा विवाह की आयु संबंधी अधिनियम दोस्तों ये लागू हुआ था 1891 में। ठीक है ना। आगे है कि 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? सही उत्तर है मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था दोस्तों। देवबंद आंदोलन यूपी यानी कि संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? राइट आंसर है वर्ष 1866 में लागू हुआ था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विनायक दामोदर सावरकर। दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं? सही उत्तर है अंबेडकर। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं नव बौद्धवाद के प्रतिपादक।
निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, यानी कि दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राममोहन राय। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? सही उत्तर है दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।